शनिवार का दिन इंदौर की राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी हलचल भरा रहा। अवसर था कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का इंदौर आगमन, और वह भी एक बड़े ही बेहद गंभीर विषय पर। खासकर वे इंदौर के भागीरथपुरा में उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे जो दूषित पेयजल का शिकार हुए हैं। इंदौर आगमन के बाद भागीरथपुरा पहुंचते ही राहुल गांधी ने सारी औपचारिकताओं से अलग हटकर सीधे पीड़ितों के बीच पहुंचना ही उचित समझा। दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के घरों तक पहुंचने के लिए उन्होंने संकरी गलियों का रास्ता पकड़ा और सुरक्षा घेरे की भी परवाह नहीं की। वे पैदल चलकर परिवारों के बीच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई घरों के लोगों से संपर्क किया। इस दौरान कई घरों में मातम पसरा था, तो कहीं मासूम बच्चों की तस्वीरें लगी थी, तो कहीं अधूरी रह गई जिंदगियों की कहानियां। राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से विस्तार से बातचीत की और घटना की पूरी जानकारी ली। रहवासियों से संवाद के बीच कई लोगों ने उन्हें ऊंची आवाज में अपनी व्यथा सुनाते हुए भी नजर आए। लोगों ने बताया कि हादसे के बाद भी स्थिति पूरी तरह अभी नहीं सुधरी है और कई स्थानों पर अब भी दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी ने एक स्वर में साफ पानी की मांग की है और प्रशासनिक लापरवाही पर जमकर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत कर बड़े ही ध्यान से उनकी बातों और समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को वह केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रहने देंगे, बल्कि उन्हें पूरी तरह न्याय मिलकर रहेगा। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। भागीरथपुरा पानी की टंकी के सामने मैदान में लगभग 18 प्रभावित परिवारों के साथ राहुल गांधी की आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई। यह चर्चा पूरी तरह अनौपचारिक लेकिन गंभीर माहौल में हुई। एक एक कर परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए। दूषित पानी के कारण फैली बीमारियां, इलाज पर बड़ा खर्च और अब भी घरों में बना डर। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ितों से संवाद किया। इस दौरान कांग्रेस की ओर से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक भी सौंपे गए। इस पहल को संकट के समय पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने साफ कहा है कि वे राहत से ज्यादा स्थायी समाधान चाहते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो। और इधर भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए। वे मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों से वे मिले हैं वहां एक नहीं बल्कि कई लोगों की मौतें हुई है और लगभग हर परिवार में लोग बीमार पड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जिस देश में स्मार्ट सिटी और अर्बन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, वहां पीने के साफ पानी तक की गारंटी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूषित पानी पीने के बाद पूरे परिवार बीमार हुए हैं और कई लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद सरकार की ओर से जिम्मेदारी तय नहीं की जाना बेहद अफसोसजनक है। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है, सवाल उठाने से रोका जा रहा है और सच्चाई दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इंदौर जैसे शहर में साफ पानी नहीं मिल सकता तो सरकार के दावों की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। राहुल ने यह भी जोड़ा कि ऐसी घटनाएं केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों में यही हालात बने हुए हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वे यहां अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं और यदि किसी को लगता है कि यह राजनीति है तो इसमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। से अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन,
ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पनसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इंदौर के भागीरथपुरा में मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 24 लोगों की मृत्यु पर श्री उमंग सिंघार ने राहुल गांधी की मौजूदगी में गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए यह आर्थिक सहायता प्रदान की है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को खेले जाने वाले भारत न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज ने स्पष्ट किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक दोनों मैच उनके लिए अच्छे रहे और गेंदबाजी को लेकर वह संतुष्ट है। दूसरे वनडे में मिली हार पर सिराज ने कहा कि अगर हम मौकों पर कैच नहीं छोड़ते तो मुकाबलों का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल की जमकर तारीफ की और जीत का श्रेय उनकी संयमित और प्रभावशाली बल्लेबाजी को दिया। साथ ही होलकर स्टेडियम के हाई स्कोरिंग इतिहास को ध्यान में रखते हुए सिराज ने गेंदबाजी की रणनीति भी साझा की। कैसा लग रहा है आपको? और लास्ट टाइम आपने बताई कब की थी स्ट्रेचिंग की? सर मेरे लिए तो बहुत ही ऑनर की बात है हैदराबाद रणजी ट्रॉफी के लिए कैप्टन बनना, क्योंकि एक एज गर्व की बात है और वेरी प्राउड फीलिंग है। तो अब मतलब स्टेट लेवल में एक बेस्ट टीम है मुंबई, उनके सामने खेलना तो मेरे लिए बहुत गर्व। लास्ट टाइम कैप्टन? लास्ट टाइम मैंने सर लीग में किया था, हैदराबाद लीग में, तो उसके बाद अभी कर रहा हूँ, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले 2 मैचों में काफ़ी रन बने हैं और 2 वनडे मैचों में। इस बार का आपने विकेट देखा किस टाइप का है और क्या बल्लेबाजी के लिए? और इधर एमपीसीए अध्यक्ष महा आर्यन सिंधिया का इंदौर दौरा विशेष महत्व रखता है। उनके कार्यकाल में पहली बार भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इंदौर के ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम में मुकाबला खेलने जा रही है। इस दौरान वे एमपीसीए के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ स्टेडियम की तैयारियों, पिच दर्शक व्यवस्था, आपसी समन्वय की समीक्षा सहित अन्य कार्यों में व्यस्त रहे। इसके पहले एमपीसीए ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले की सफल मेजबानी कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रशंसा हासिल की थी। महिला वर्ल्ड कप में बेहतर पिच और सुव्यवस्थित प्रबंधन ने एसोसिएशन की कार्य क्षमता को साबित किया है। अब पुरुष क्रिकेट के इस बड़े मैच में भी उन्हीं उच्च मानकों को दोहराने की चुनौती एमपीसीए के सामने है। इंदौर नगर निगम की संपन्न एमआईसी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत करीब 8000 आवास निर्माण की डीपीआर को मंजूरी देकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। बैठक में 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई, जिनमें स्वच्छता और शहर की सुंदरता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट प्रमुख है। अमृत योजना के तहत ड्रेनेज और जल प्रदाय कार्यों के अलग अलग चरणों के लिए निगम ने 1500 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। भागीरथपुरा की घटना के बाद गुणवत्ता और पेयजल की गुणवत्ता सुधारने पर भी नए विचार विमर्श किए गए हैं। आज की एमआईसी भागीरथपुरा में दिवंगत हुए इंदौर वासियों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई और विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत करीब 8000 से ज़्यादा इकाइयों के निर्माण की डीपीआर सरकार को स्वीकृति के लिए हमने भेजी है। गरीब को घर मिलेगा और विस्थापित हुए लोगों के घर की तैयारी भी होगी और इसके अलावा भी 2 BHK 3 BHK की जो इकाइयां बननी हैं उनकी डीपीआर स्वीकृति के लिए हमने भेजी है। करीब अलग अलग 60 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य को स्वीकृति दी है, जिसमें विशेष रूप से इंदौर में स्वच्छता, सफाई और डेकोरेशन की दृष्टि से रोड मीडियन बनाना हो, फुटपाथ की पेंटिंग हो, रोड पेंटिंग हो, इनकी दरें स्वीकृत कर ठेकेदारों को काम देने का निर्णय लिया है।
इंदौर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत शनिवार को गीता भवन चौराहा पर यातायात पुलिस एवं नुवेको विस्टास कार्प लिमिटेड के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल, पेन और चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया, जबकि उल्लंघन करने वाले लोगों को समझाइश दी गई। प्रतिभागियों ने हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा व सुरक्षित ड्राइविंग का पालन करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी एवं यातायात एजुकेशन विंग के तमाम लोग उपस्थित थे। और इधर शनिवार को अपने प्रारंभिक अभ्यास सत्र में भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आई। खास तौर पर शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने नेट्स में लंबे समय तक समय बिताया। विराट कोहली ने टाइमिंग और गैप खोजने का काम किया, तो वहीं रोहित शर्मा ने आक्रामक शॉट्स के साथ बड़े स्ट्रोक का अभ्यास किया, जबकि केएल राहुल ने संयम और आक्रामक के संतुलन पर अपना पूरा फोकस कायम किया। टीम प्रबंधन भी इस बात से वाकिफ है कि होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है और यहां अक्सर बड़े स्कोर बनते हैं। ऐसे में रणनीति साफ है कि मैच को बल्लेबाजी के दम पर नियंत्रित करना। कुल मिलाकर टीम इंडिया का अभ्यास यह साफ संकेत देता है कि होलकर स्टेडियम की पिच पर रन ही असली हथियार होंगे। चेन लूट की बढ़ती घटनाओं पर इंदौर के थाना तिलक नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर 17 जनवरी को यह सफलता मिली है। आरोपी हेलमेट पहनकर एक्टिवा से वारदात करता था और महिलाओं और बुजुर्गों को खास तौर पर निशाना बनाता था। पूछताछ में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसों की जरूरत चलते वो चेन लुटेरा बन गया था। इस दौरान उसने अनेक वारदातें भी अंजाम दी है। पुलिस ने आरोपी से करीब 4,52,000 रुपए का माल, सोने की चेनें और एक कार बरामद की है। डीसीपी कुमार प्रतीक के अनुसार पूछताछ जारी है। कार्रवाई में एसीपी कुंदन सिंह मंडलोई, टीआई मनीष लोधा, एसआई नवीन पाठक, सुरेंद्र दान तथा आरक्षक मुजफ्फर, रोशन, भोला, अंबिका पटेल और सुरेंद्र जाट की अहम भूमिका बताई जा रही है। अभी पिछले दिनों 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक तिलक नगर में हुई थी और एक परदेसीपुरा में हुई थी। और इसके बाद एक इसकी पतारसी के लिए जॉइंट टीम गठित की गई दोनों थानों की, और इसमें तिलक नगर थाने की टीम जो है इसमें लगी रही और परदेसीपुरा की टीम ने भी काफ़ी मेहनत की। दोनों ने मिलकर इसमें आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कुल 4 मामलों का इसमें खुलासा हुआ है। 4 चेन स्नैचिंग की घटनाएं इसने अभी तक स्वीकार की हैं आरोपी ने, और इसमें अन्य भी खुलासे होने की संभावना है। इसकी पूछताछ अभी और जारी रहेगी और इसके संबंध में माननीय न्यायालय से रिमांड लेने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तरीका वारदात क्या था? इसमें आरोपी गलियों में घूमता था अपनी स्कूटी में, और जैसे इसको दिखता था कि कोई वृद्ध महिला घर के अंदर जस्ट घुसी है, तो पीछे से घर के अंदर जाकर और उसको पीछे से चेन खींचने का प्रयास करता था और खींचकर फिर भाग जाता था। और इधर जानलेवा ड्रग्स के खिलाफ इंदौर की थाना कनाड़िया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय एमडी ड्रग्स तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल निवासी शिक्षक अबान शकील से 5.15 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक थार वाहन भी जब्त किया गया। पूछताछ में वैभव उर्फ बाबा शर्मा का नाम सामने आया है, जिसे 2 युवतियां नेहा उर्फ यीशु और अलीशा उर्फ जेनी के साथ गिरफ्तार कर 10.8 ग्राम एमडी ड्रग्स सहित एक बिना नंबर की इको स्पोर्ट्स कार भी जब्त की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी इंदौर, गोवा सहित अन्य राज्यों के बार क्लबों में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता है। जब्त माल करीब 15.95 एमडी ड्रग्स है, जिसकी कुल कीमत 32 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों का रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले। हमारे साथ दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा एक कार्टून के माध्यम से साफ संदेश दिया गया है, आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर अथवा 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।